और चलिए बात करेंगे नायब सरकार के उस फैसले की जिसका अनुसूचित जाति के लोगों को लंबे समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया। इसकी जानकारी उन्होंने सदन में भी रखी और कौन कौन से अहम मसलों पर सदन में जानकारी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सैनी, जरूर देखें इस रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेड्यूल कास्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति को आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ मिलेगा। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद डीएससी के वर्गीकरण का फैसला लागू होने पर बीजेपी खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बात हो रही थी सुरक्षित एक हरियाणा की, असुरक्षित श्रेणी में हमारा ये हरियाणा आज के समय में आ चुका है। अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक एडवाइजरी दी थी और सबसे पहला राज्य आप बना उपवर्गीकरण करने में। आप अच्छा होता अगर आप उस बैकलॉग को भरने की बात करते, अच्छा होता आप उस रोस्टर सिस्टम को लागू करने की बात होते, अच्छा होता आप अच्छे रोजगार देने की बात करते। ठीक है, आपने कर दिया। किस बेस पर कर दिया? अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है, केवल और केवल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं कह रहे, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? स्पीकर तो सर, जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस लेकर आए। चाहता हूँ, देश के नेता से प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर क्यों नहीं है? आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते, दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही, दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा अगर पूरे देश में करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, देश में करें, दो बयान। मंत्री जी पहले इस बात यहाँ पे, तो कोई लीडर है नहीं, कैसे करें? मंत्री जी पहले इस बात पे चर्चा चली है उपाध्यक्ष कि महोदय, आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान देने का? भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी पहले मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज। आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष, ये क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी, कि आप क्या बोलते हो? सवाल इस बात का है, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, सवाल इस बात का है, क्या नहीं बोलना चाहिए वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो, ठीक है, वाजिब बात है। और वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था, 1993-94 में कोर्ट ने स्टे कर रखा था। एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भले कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से एससी समाज में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।